उसमें उसी की मेरिट निर्धारित करके नौकरी दे दी जाती थी। तो अब समझ में आता था कि ये चलिए इसी के जरिए नौकरी दी जा रही है, तो प्रोसेस होती है, अभ्यर्थना जाती है, आती है, ये सारा जो है झमेला होता है और समय लगता है। लेकिन अब जब मेंस के जरिए नौकरी दी जा रही है, तब प्री की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, ये प्रश्न आपको स्वयं से करना होगा, ये प्रश्न आपको आगे प्रशासन से करना होगा, ये प्रश्न आपको सरकार में बैठे हुए अपने प्रतिनिधियों से करना होगा। ये प्रश्न आप आगे करोगे तभी आपको इसका जवाब मिल पाएगा। साथियों, ये कलयुग है। कलयुग में जो बिना मांगे चीजें नहीं मिलती, मांगने से भी नहीं मिलती है, दबाव बनाने से मिलती है आजकल। देखो, जब सेंटर की बात करें अपन, सी-टेट साल में 2 बार हो सकता है, नेट हर साल हो सकता है, नेट भी 2 बार होता है, नेट हर साल हो सकता है। ये सारी पात्रता परीक्षाएं हैं। रीट भी पात्रता परीक्षा है। सी-टेट केंद्र में मानी जाती है पात्रता परीक्षा, रीट जो है वो राज्य की पात्रता परीक्षा है। तो जब केंद्र के अंदर साल में 2 बार हो सकती है, हर साल तो मान के ही चलो, कहीं कोई चीज हो गई तो हर साल तो होती ही है। जब सेंट्रल में इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और सेंट्रल में हर साल हो रही है, तो अपने राजस्थान में हर साल क्यों नहीं हो रही है? क्यों? किसी को पूछते हैं, यदि कोई पोस्टेड टीचर मिल जाता है तो आप कौन सी वाली टेट के हो, तो कोई कहता है 2012 का हूं, फिर कहेगा 2016 का हूं, फिर 2018 का हूं, और अब कोई कहेंगे 2022 या 23 के। तो बीच वाले साल का गए, हर साल ये एग्जाम करवाना होता है। आज मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों की आवाज बनके ही विद्यार्थियों के लिए ही बोल रहा हूं। इसमें कई लोगों को यह भी लग सकता है कि क्या पता ये व्यूज का चक्कर हो, क्या पता है ये कोई और उद्देश्य से किया हो, लेकिन चाहे कोई कुछ भी सोचे, लेकिन ये जो आवाज में बुलंद कर रहा हूं, ये विद्यार्थियों के हित की आवाज है। क्योंकि मान लीजिए 48,000 तो पोस्टेड हो जाएंगे, लेकिन बाद में आप हर साल जो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करवाते हैं, बीएड हर साल होती है और बीएसटीसी में हर साल एडमिशन होते हैं, जब ये सारे के सारे कोर्स हो रहे हैं तो उनको प्रशिक्षण देके क्या कीजिएगा? प्रशिक्षण देके वो आगे क्या करेंगे? उनके पास में सोर्सेज तो होने चाहिए। हर साल जब रीट तो कम से कम निकाले, वो पात्रता क्लियर करके, प्राइवेट स्कूल में भी आजकल उस डिग्री की वैल्यू हो गई है, तो पात्रता तो क्लियर करें वो कम से कम। तो ये जो है नियमित एक कैलेंडर के अनुसार होनी चाहिए, जो हर साल इसकी डेट फिक्स होनी चाहिए। और ये चीजें आप लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर बड़ी शक्ति है, बड़ा सामर्थ्य है। अब मैं जब ऐसी कोई मांग उठाता हूं या ऐसी कोई विद्यार्थियों को सपोर्ट करने की कोई बात करता हूं, तो एक पक्ष जो है मुझे डराने का भी काम करता है। उसका काम ये होता है कि सर आप खुद गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपकी नौकरी को खतरा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, तो कल होता हो तो आज हो, कल निकालते हो तो आज निकाले। लेकिन जो बात विधि संगत है, जो बात बिल्कुल विधि सम्मत है और विद्यार्थियों के हित में है, वो मैं पहले भी ऐसे उठाता था, आगे भी उठाऊंगा। तो ये बात तो कहीं नहीं है कि जो विद्यार्थियों के हित की है। अच्छा, मैं विद्यार्थियों को ये नहीं कह रहा हूं कि आप आंदोलन करो या तोड़ फोड़ करो, बसें जला दो, ट्रेन जला दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने हक की आवाज को उठाएं जरूर, आप पूछे जरूर कि ये क्यों नहीं आ रही। पूछने के बहुत सारे तरीके, आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहता है। आप ट्वीट कीजिए, आप आपके प्रतिनिधियों को ट्वीट कीजिए, आप आपके जनप्रतिनिधि, जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको ज्ञापन दीजिए, उनसे जाकर पूछिए कि ये क्यों नहीं आती है। हर साल आप लोगों को हमने प्रतिनिधि इसलिए बनाया कि आप हमारी आवाज को आगे पहुंचाएंगे, आगे उठाएंगे, तो आप इसको उठाइए, इस मुद्दे को क्लियर करवाइए कि ये पात्रता परीक्षा है वो हर साल होनी चाहिए। जब प्रशिक्षण कोर्स हर साल होते हैं, जब केंद्र में वो हर साल हो रही है, बाकी पात्रता परीक्षाएं हर साल हो रही, तो ये क्यों नहीं हो रही? अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि पद आएंगे या पद खाली होंगे तब इसको करवाया जाएगा। ये तो पात्रता परीक्षा है, इसको तो करवा सकते हैं हर साल। इसका एक कैलेंडर बना के क्यों नहीं करवाया जाता इसे? तो ये पात्रता परीक्षाएं जितनी भी है, चाहे सेट है, चाहे रीट है, चाहे सीईटी है, पात्रता परीक्षाएं जितनी भी है वो नियमित और व्यवस्थित तरीके से हर साल होनी चाहिए। और ये तभी संभव हो पाएगा साथियों, जब आप लोग जागरूक रहोगे और आप लोग खुद अपनी आवाज बुलंद करोगे। अच्छा, आप सोचो कि मैं या कोई अन्य मास्टर जो है वो सड़कों पर उतरे और फिर विद्यार्थी उसके पीछे पीछे चले, ये कभी संभव नहीं है। यदि इस चक्कर में बैठोगे तो बैठना ही पड़ेगा। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जब हमारा रीट का रिजल्ट अटकाया था तो हम खुद जो है हर रोज शिक्षा मंत्री जी के पीओ को फोन करते थे, हर रोज फोन करते। बस वही काम है भाई, 10 बार करेंगे तो एक बार तो उठाएगा आदमी। उठाते सीधा पूछते रीट का रिजल्ट क्यों नहीं आया? अरे आ रहा है कह के रखते थे। लेकिन उन्हें पता था कि चारों तरफ से हमारे पास में ये फोन आ रहे हैं, ये चीज पूरे राजस्थान में चल रही है, तो कम से कम उनके ध्यान में रहता है, वो इस पे काम करते हैं और तेजी से काम करवाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि आप सभी सड़क पे उतर जाओ या ये करो। आपके पास में सोशल मीडिया की बहुत अच्छी पावर है, आप अपने लोकल जनप्रतिनिधि के मार्फत ये चीजें पहुंचा सकते हैं। जब आप ये चीजें पहुंचाओगे तब आप पाओगे कि आने वाले समय में न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके छोटे भाई बहन जो आने वाले समय में पढ़ाई करेंगे उनके लिए भी ये मार्ग बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो कम से कम ये हमारे हक की मांग है, ये आप लोगों के विद्यार्थियों की हक की मांग है। तो आपको इसे पूछने में कोई संकोच नहीं है। ये कोई अपराध नहीं है कि हम पूछ रहे हैं कि हमारी पात्रता परीक्षा कब होगी, ये हमारा अपराध है, हमको जेल में डाल दिया जाएगा। नहीं, ये आपका हक है। आप इसी के लिए पढ़ाई किए हो, आपको ये नौकरी चाहिए, आपको अपने परिवार का जीवन पालन करना है, पालन पोषण करना है, आपको राष्ट्र के लिए काम करना है, आपको सेवाएं देनी है। तो आप दोगे कैसे? जब परीक्षाएं नहीं होगी समय पे तो आप सेवाएं दोगे कैसे? कई विद्यार्थी इसके चक्कर में ओवरएज हो जाते हैं, उनका क्या फिर? जब उनके सपनों का क्या? तो ये चीजें जो है साथियों आपको कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने जो लोकल जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से उठानी चाहिए। और ये प्रश्न जब आप आगे पहुंचाओगे तभी ये वैकेंसियां जो है ये कम से कम पात्रता परीक्षा तो क्लियर होगी। कई विद्यार्थियों के पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं हुई। अब जब तक पात्रता परीक्षा नहीं आयोजित होती, रीट 2024 की जब तक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं होगी तब तक मेंस नहीं आएगी।
ये बात मानकर चले आप। तो पात्रता परीक्षा की अब 1 साल होने आया है। पात्रता परीक्षा की पहले विज्ञप्ति आएगी, उसके बाद में पात्रता परीक्षा करवाएंगे, उसका रिजल्ट आएगा, और आपको पता ही है कि रिजल्ट और इनकी प्रक्रिया कितनी धीमी है। ये सब आएगा, उसके बाद में फिर मेंस के फॉर्म भरवाए जाएंगे, फिर मेंस एग्जाम होगा, और फिर ये